हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर स्टडी करना, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि इतना ज़बरदस्त मल्टीबैगर बहुत सारे लोगों के लिए साबित हुआ था। बट कुछ समय तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उस कंपनी में हम लोगों को कोई नए डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे थे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल का जो माहौल है वो भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बट फाइनली आज के दिन दोस्तों, कंपनी ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो लंबी इसलिए बनती क्योंकि मैं सारी पॉसिबिलिटी आप लोगों के सामने रखता हूँ। सिर्फ स्टॉक का नाम देख के अगर आप लोग डिसीजन लोगे, बहुत ही बुरी तरीके से फंस भी सकते हो। कंपनी खराब नहीं है। क्या क्या करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, वो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। फिर जो आपको लगता है वो सही डिसीजन आप लोग ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या बड़ा ऐलान कंपनी ने किया है वो भी देखेंगे। कंपनी की हिस्ट्री भी मैं आपको दिखाऊंगा। 8 बार बोनस देने वाली कंपनी है। 32 टाइम्स यहाँ पे डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। एक बार स्प्लिट भी यहाँ पे हो चुका है। एंड इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, 5 साल ये कंपनी नहीं चल रही थी, जो कि अभी जाके इस फैसले के बाद एक बहुत ही ज़्यादा मार्केट का फेवरेट स्टॉक भी बन सकता है। आधी अधूरी चीज़ें देखनी नहीं, सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सरकार भी इस चीज़ को मदद कर रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा बहुत ही ज़ोरों शोरों से दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आज कुछ कदम नहीं उठाए तो आने वाले भविष्य बहुत ही खतरनाक यहाँ पे हो सकता है। और ये कोई इंडिया या फिर यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का इशू नहीं, ये पूरे दुनिया का इशू है। नो डाउट यहाँ पे पोल्यूशन कोई सिर्फ गाड़ियों से नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ों से होते हैं। बट इसको तो एटलीस्ट हम लोग रोक सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल में? बैटरी। और सिर्फ बैटरी नहीं, लिथियम आयन बैटरी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर मैं आपको रफली बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है 10 लाख की फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस 10 लाख में से 5 लाख कॉस्ट बैटरी का ही है। बैटरी बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट है। 50% कॉस्ट वो वही बैटरी खा जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैटरी का फ्यूचर कितना ज़बरदस्त हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो बैटरी वाले स्टॉक निकाल लो, चलो पैसा लगा दो। ऐसी बात नहीं होती दोस्तों। पहले आपने देखना पड़ता है क्या वो कंपनी लिथियम आयन बैटरी बनाने से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति क्या विचार है। आप लोगों ने सुना होगा मारुति कंपनी। मारुति कंपनी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इसके पहले नेगेटिव स्टेटमेंट दिए थे। उनको लगा था कि नहीं चलेगा, बट अभी जाके फाइनली उन्होंने बोल दिया कि ये जो 2022 स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, उनका जो प्रोग्राम रहेगा गुजरात से रिलेटेड, वहाँ पे वो इसका ऐलान कर सकते हैं। मतलब फाइनली वो भी अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, वरना वही के वही रह जाएंगे। नोकिया भी आपको पता है एक टाइम ज़बरदस्त था, बाद में कहाँ पे चला गया आपको पता है। यहाँ पे एक बैटरी से रिलेटेड भी एक कंपनी ऐसी थी जो कि लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड कोई ऑफिशियली उन्होंने अपना स्टैंड रखा ही नहीं था सामने। उसमें डायरेक्टली निवेश करके कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्टेड है या नहीं। सिर्फ नाम में बैटरी है, काम बैटरी का करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो यहाँ पे कुछ चीज़ें करेंगे। हम लोगों ने ज़रूर उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी, बट आज जाके उन्होंने बोला है, उनके मैनेजमेंट ने बोला है, उनके बोर्ड ने अप्रूवल भी दिया है कि हम लोग लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड काम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। उस कंपनी के बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड उससे पहले आप सभी लोगों को पता है, हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट देख लेना। रिजर्व्स 5,900, 6,200, 6,800 करोड़ की रिजर्व से, मतलब कंपनी के प्रॉफिट तो अच्छे रहेंगे। क्या कंपनी के ऊपर कर्जा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, कैश की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो कैश आप देख सकते हैं 70, 150, 900, मतलब 100 CR के आसपास का कैश है। ओके ठीक ठाक बैलेंस शीट है। खास करके कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। एंड रिजर्व्स मजबूत नज़र आ रहे हैं। कैश भी अच्छी है। इतनी कोई ख़राब बैलेंस शीट नहीं, इनफैक्ट अच्छी ही बैलेंस शीट है। उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 45% प्रमोटर के पास है,
एफआईएस की बात करें तो लगभग 0.25%, डीआईएस की बात करें तो लगभग 21.5%, पब्लिक की बात करें तो लगभग 22.5%। ओके, अगर प्रमोटर के पास अगर 40-50% रहेगा तो बाकी हम लोग को अच्छा खासा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है अमॉन्ग दी अदर इन्वेस्टर्स। फाइन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कंपनी की हिस्ट्री किससे रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं दोस्तों, तो 8 बार कंपनी ने यहाँ पे बोनस दिया हुआ है। यस, आप लोग खुद बार यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 6 7 और 8, जो आखिरी बोनस है नो डाउट 2003 में दिया था। सो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे हो चुका है, पर 8 बार बोनस देने वाली ये कंपनी है। स्प्लिट की अगर हम लोग बात करें, आप खुद देख सकते हैं 2006 में, 2003 में क्या यहाँ पे हुआ था, बोनस हुआ था, 2006 में यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। देन अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक दो बार नहीं, कंपनी ने कुल मिला के 32 टाइम्स यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है। एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड 2002 से लेके अभी तक अगर मैं बात करूँ तो हर साल में कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये बात तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी वैसे कोई ख़राब नहीं है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, अच्छा ही स्टॉक है। अगर आप कंपनी को देखोगे सो 150 रुपया अलर्ट, सबसे पहले वार्निंग में कुछ शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम लोगों ने प्राइस देख लिया, रिटेल इन्वेस्टर का दिल आ जाता है इन स्टॉक्स के ऊपर, अरे सर 150 रुपये है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो रिस्क ले लेते हैं। यही स्टॉक अगर इसके आगे में अगर एक और जोड़ दूँ 1150, तो सडनली इस स्टॉक को कोई देखेगा भी नहीं। सो आप लोगों ने स्टडी करना है इस स्टॉक को। इस स्टॉक का डिसएडवांटेज क्या है, 5 साल देखोगे तो ये 5 साल 9.5% डाउन है। यस, 8 बार बोनस देने वाला आईटीसी जैसा ही ये भी एक स्टॉक है। ये देखिए कोई मूवमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं था, बैटरी से रिलेटेड कोई ज़्यादा स्कोप ही देखने को नहीं मिल रहा था। इसके बाकी के कॉम्पिटिटर भी वैसे ही थोड़ा बहुत वैसे ही चल रहे थे। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है। एंड कंपनी का नाम क्या है, एक्साइड इंडस्ट्रीज। यस, एक्साइड इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फाइनली यहाँ पे उन्होंने बोर्ड ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है, किससे रिलेटेड, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इससे रिलेटेड वो सेटअप यहाँ पे करवाना चाहते हैं, मल्टी गीगावाट लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड। सो फाइनली उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। पहले उन्होंने कोई भी इससे रिलेटेड ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया था। कंपनी के एमडी सीईओ उन्होंने ये बात सामने रखी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, जिस तरीके से इंडियन मार्केट अभी देखा जा रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड नियर फ्यूचर ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये रियलिटी में भी हम लोगों को यहाँ पे तब्दील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो नो डाउट यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर सक्सेसफुल होगा तो वो अकेला नहीं होगा, लिथियम आयन बैटरीज से रिलेटेड जितने भी कंपनीज यहाँ पे काम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये भी उन्हीं के साथ यहाँ पे चलने वाले हैं। एंड इसीलिए इन्होंने, इनके मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो भी अभी लिथियम आयन बैटरीज से रिलेटेड काम करना शुरू करने वाले हैं। सो दोस्तों देख सकते हो उन्होंने अपने ही स्पीच में ये सारी बातें बताई थी कि लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो 50% व्हीकल कॉस्ट बैटरी लेती है। सो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा, तो नो डाउट बैटरीज से रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशन, उस इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। एंड कंपनी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि द कंपनी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अ PLI स्कीम। सो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि बैटरी से रिलेटेड PLI स्कीम भी सरकार ने यहाँ पे अनाउंस कर दी थी। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री स्टॉक हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे नाम देख लिया है। सो एक्साइड इंडस्ट्री ये वो कंपनी है जो कई सालों तक, 5 सालों तक बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, क्योंकि बैटरी से रिलेटेड काम करते हैं, बट लिथियम आयन बैटरी से ये काम करेगा, इससे रिलेटेड अभी फाइनली हम लोग को बहुत बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को और सुनने को मिल रहा है। सो ज़रूर आप इसके ऊपर अभी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ब्लाइंडली कोई चीज़ें नहीं करनी है। कंपनी के आने वाले Q3 के नंबर, Q4 के नंबर, नेक्स्ट Q1 वापस स्टार्ट होगा, Q2 स्टार्ट होगा, ये चीज़ें चेक करनी होती है। ये कोई टाइम पास वाली चीज़ें नहीं है। अगर ये इसका महत्व नहीं होता तो साल में, 5 साल में एक बार रिजल्ट आता, क्यों साल में 4 बार रिजल्ट लाए जाते? इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि बड़े इन्वेस्टर, बड़े कंपनीज इन चीज़ों को देख के अपना डिसीजंस लेते हैं। सो आप लोगों ने सिर्फ प्राइस देख लिया, न्यूज़ देख लिया एंड निवेश कर लिया, तो वो कोई सक्सेस पाथ नहीं है। आप लोगों ने कंपनी के नंबर्स देखने चाहिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है, नो डाउट वो एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, वेलकमिंग स्टेप है, बट सिर्फ अनाउंसमेंट करके काम नहीं चलता है। उनके और से कितना डिमांड आता है, कितना उनके सेल्स होता है, वो भी देखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे आगे का डिसीजन ले सकते हैं। सो ये कंपनी अगर देखा गया तो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, बट इनके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं था, इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्री ये जो कंपनी है हम लोग को 5 सालों से ऐसे ही चलती हुई देखने को मिल रही थी। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत मतलब मिड कैप है, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया, अप्स एंड डाउन्स देखो इनके,
बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्मूथ चार्ट पैटर्न नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आपको। अगर आपको गिरावट से डर है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में टिकना बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। सो इसीलिए ज़रा सोच समझ कर डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। पिछले 5 साल 2018 से तो वैसे भी ये ऑटो सेक्टर से ही रिलेटेड अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये गिरावट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंड उसके बाद अभी कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। सो फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर आप लोग ज़रूर फोकस रख सकते हो। क्या सर आप खुद यहाँ पे बाय करने वाले? मैं कोई ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेता हूँ दोस्तों। अभी Q3 आने के लिए कितना टाइम बाकी है, राइट? तभी हम लोग अभी इसके ऊपर फोकस रखेंगे एंड Q3 में एज सच कोई ज़बरदस्त इनका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये तो बैटरी से रिलेटेड ऐलान उन्होंने आज किया है। सो आने वाले नेक्स्ट नंबर अभी कुछ हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ तो बैटरी से रिलेटेड कोई अभी इनको ऑर्डर्स भी यहाँ पे जा सकते हैं, उसके ऊपर अभी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है एंड अगर वो ऑर्डर्स जा रहे हैं वो कितने बड़े ऑर्डर्स रहेंगे वो भी देखना अभी हम लोगों का काम यहाँ पे बनता है। सिर्फ 150 रुपये का है, 100 रुपये का स्टॉक है, ऐसा ही रैंडमली तुक्का लगा दिया तो अगेन आप लोग गैम्बलिंग की ओर ही यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो अभी हम लोगों का काम यहाँ पे बढ़ चुका है। एक्साइड इंडस्ट्री भी अभी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए। फाइनली इन्होंने भी यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ऑफिशियली स्टेटमेंट यहाँ पे जारी कर दिया है। सो ज़रूर आप लोगों के भी रडार के ऊपर एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पे होना चाहिए। मैं प्लीज़ वापस आप लोगों को 3-3 बार 4-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, सिर्फ वीडियो देख के निवेश नहीं करना होता है, आपने यहाँ पे स्टडी करना होता है। आने वाले नंबर्स मेरे रडार के ऊपर रहेंगे, उसके बाद मैं फैसला यहाँ पे ले सकता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये कंपनी है एंड अगर आप परेशान हुए तो अभी ये बेचने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप लोगों के लिए उम्मीद की किरण जग चुकी है। सो इसीलिए आप लोगों ने शेयर को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। अभी यहाँ पे ज़रूर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो फॉरेन हो डोमेस्टिक हो, इसके ऊपर ज़रूर फोकस रखेंगे। कंपनी का पी भी रीजनेबल है, 16-17 टाइम्स के बीच में है। मार्केट कैप की भी बात करें तो वो मिड कैप क्वालिटी का है एंड लगातार 5 साल से पिट रहा था एंड अच्छा अनाउंसमेंट भी हो चुका है। सो ज़रूर इसका री रेटिंग यहाँ पे किया जाएगा, वैल्यूएशन वापस एक बार चेक किया जाएगा कि ये खरीदने लायक है या नहीं। सो ज़रूर आप लोगों का अभी नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसके ऊपर भी फोकस रखना बनता है दोस्तों, कि इंस्टीट्यूशंस को बहुत कुछ पता होता है। सो क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में कोई बढ़ोतरी हो रही है, आने वाले नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में कोई जंप्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल सकता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या खेल चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट कुछ अच्छा हमारे फेवर में आ सकता है। ऐसा नहीं कि बस खरीद लिया और छोड़ दिया। सो जितना हो सके मैंने आप लोगों को बताया, तो ज़रूर इसके ऊपर स्टडी करना। आशा करता हूँ वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।